धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हालिया दिनों में। जो रियासत है वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। इमरान खान ने जो इंजेक्शन एनर्जी के लगाए हैं, सारे सियासी लीडर्स की ट्यूनिंग की है। बड़े जुर्रतमंदाना किस्म के बयान आ रहे थे पीटीआई के। इमरान खान के खिलाफ एक खतरनाक किस्म का केस बना दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। आज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया है और पीटीआई के अंदर भी एक नई लड़ाई का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक और अहम इशू है जिसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज उस हवाले से कोई बात नहीं। वो है डॉक्टर आफिया का इशू और जो धोखा हुआ है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ। इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आफिया के हवाले से मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में डॉक्टर आफिया पाकिस्तान की तारीख की मज़लूम तरीन खातून है, जिनको खुद अपनों ने हवाले कर दिया दुश्मनों के। और शायद ये वो खातून है, हर सियासी लीडर ने जिनके नाम पर वोट तो लिए, खुद को मकबूल तो किया, इनके नाम पर सियासत तो की, लेकिन इनके साथ वफा किसी ने नहीं निभाई। और किसी ने इस तरह कोई मुदब्बराना या एक बहादुराना स्टैंड नहीं लिया कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान वापस लाया जाए। मेरी इनके हवाले से ज़्यादा हमदर्दी इसलिए भी है और इनसे वाबस्तगी या लगाव इसलिए भी है कि जब मैंने तलबा सियासत का आगाज़ किया था आईएसएफ के साथ, तो जो पहला पहला इशू था जिस पे हमने आवाज़ बुलंद की या जिसने मुझे पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ या उसका तरीका बताया या पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व किया, लोगों को इकट्ठा करने में या लोगों के दरमियान किसी इशू को उजागर करने में, वो डॉक्टर आफिया वाला इशू था। मेरा ख्याल है पहली बड़ी शख्सियत डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी थी, जिनके साथ ये मुलाकात ज़मान पाक में हुई। इमरान खान साहब और पीटीआई उस वक्त डॉक्टर फौजिया और के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रही थी डॉक्टर आफिया के लिए। तो वहाँ जब मैं उनके पास गया ज़मान पार्क में, तो डॉक्टर फौजिया से जो मैंने हक़ाइक़ सुने, तो मैं समझता हूँ कि जो पहला कदम था सियासत में या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो मुझे उठाने के लिए मोटिवेट किया था डॉक्टर आफिया की जो कहानी है इसने। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसके हवाले से कैंपेन भी चलाई, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, कोई भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी और डॉक्टर आफिया जो है वो अभी तक जेल के अंदर है। डॉक्टर आफिया के हवाले से सबसे ज़्यादा जो मुतहरिक किरदार अदा किया है वो डॉक्टर फौजिया ने किया है। उन्होंने तकरीबन तमाम सियासी लीडर्स के साथ मुलाकात की है, नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है, इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात की है। जो इनमें हुकूमत में आया उनसे रिक्वेस्ट भी की है। उन्होंने आज भी कहा कि मैंने तकरीबन सारों को लेटर्स लिखे और कि कई लेटर्स का जवाब नहीं आया। लेकिन ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड तो मैंने बताया है, लेकिन असल जो गद्दारी हुई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हालिया दिनों में, वो ये है कि जिसकी कहानी आज डॉक्टर फौजिया ने बयान की कि सदर बाइडेन जब जाते-जाते माफ़ीनामे पे दस्तखत कर रहे थे, जिनमें उन्होंने अपने बेटे के लिए भी माफ़ीनामे पे दस्तखत किया है, तो तकरीबन 1500 लोगों को माफ़ी दी गई। लेकिन इंतहाई अफ़सोसनाक बात ये है कि जो वफ़द था उसने 8 दिन तक के लिए जाना था, लेकिन वो 5 दिन की ताख़ीर से गया, सिर्फ़ 3 दिन के लिए गया और वो वापस आ जाएगा। इससे भी जो इंतहाई जो शर्मनाक बात ये है कि पाकिस्तान के सफ़ीर ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ये जो मुलाकातें हैं उनके लिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि आपकी जो रियासत है, वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि वो माज़र ख़्वाहाना रवैया अख्तियार किए हुए है। और जो कौम की बेटी है, वो बेचारी जेल बर्दाश्त कर रही है अमेरिका में, और जिस तरह के मुज़ालिम उनके साथ हुए हैं, वो काबिल बयान नहीं है। डॉक्टर फौजिया से कभी आप उनकी कहानी सुने, जो उनके साथ हुआ है, उनके ख़ानदान के साथ हुआ है, डॉक्टर आफिया के बच्चों के साथ हुआ है, और अब जो वो जेल में बर्दाश्त कर रही हैं, तो आप हैरान रह जाएँगे कि क्या किसी लीडर में इतनी गैरत नहीं है कि डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ बुलंद कर सके, अमेरिका से ये कह सके कि डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाए। जब बाकी चीज़ों के लिए रास्ते निकाले जाते हैं, तो डॉक्टर आफिया के लिए रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? ये इंतहाई परेशान कुन चीज़ें हैं, जिनके हवाले से आज तक किसी भी सियासी लीडर ने, किसी भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, और हमेशा तसल्लियाँ दी हैं, उनको ये दावे किए हैं कि डॉक्टर आफिया के लिए कुछ किया जाएगा, या किए भी हैं तो कोई महज़ रस्मी काम किए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरी आवाम से यही अपील है कि देखिए, हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि हम डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ उठाएँ, और वो हमें उठाते रहना चाहिए। शायद किसी हुक्मरान की, शायद किसी फैसला साज़ की गैरत जाग जाए और वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किरदार अदा करे। एक तो ये खबर थी जिसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। दूसरी खबर सियासी है। वो खबर ये है कि आज पीटीआई के जो लीडर्स हैं, उनमें काफ़ी जुर्अत नज़र आई। वो काफ़ी बहादुरी से बयानात देते नज़र आए। उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने इन सारे सियासी लीडर्स की ट्यूनिंग की है। इन्हें ज़रा एनर्जी के इंजेक्शंस लगाए हैं कि भाई दिलेर बनो, और जिस तरह से मैं जेल बर्दाश्त कर रहा हूँ,
उस तरह से कोई पॉलिसी इख्तियार करो हुकूमत के सामने। वजह ये थी कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई। मैं ये नहीं कहता आपको आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं इस चीज़ का हामी रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से ऑफ़र की जा रही थी, मैंने पहले भी कहा, वो इस तरह से थी कि जैसे कोई बहुत ज़रूरतमंद है। देखिए, जो मुज़ाकरात किए जाते हैं ना, वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से किए जाते हैं। ताकत से मुज़ाकरात करती है। जब आप पहले ही अपने पत्ते दिखा दें और हार मान जाएँ और मज़लूमों की तरह ताकतवर के सामने जाएँगे, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, आपको धुतकारेगा। तो ऐसा ही हो रहा था, हुकूमत धुतकार रही थी बार-बार। तो अब जब इमरान खान ने उन्हें डाँटा है या उनकी सरज़निश की है, सियासी लीडर्स की, तो आज आपने देखा कि बड़े जुर्अतमंदाना किस्म के बयानात आ रहे थे पीटीआई के, और वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत को ज़रूरत नहीं है, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की। तो ये इमरान खान ने जो इंजेक्शन एनर्जी के लगाए हैं, उसकी वजह से ये बयानात आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो दूसरी खबरें भी आ रही हैं कि अभी भी कुछ पीटीआई के अंदर ये इख्तिलाफ़ात बाकी हैं कि किस नौइयत के और किस सतह के मुज़ाकरात किए जाएँ, उसमें क्या मुतालबात मनवाने के लिए किस हद तक जाया जाए। तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो कंसेंसस बिल्ड करने की भी ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर के आगे उसने कैसे चलना है। तीसरी खबर जो पीटीआई से रिलेटेड है, जो 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत है, उसका केस बना दिया गया है इमरान खान पर और पीटीआई की क़यादत पे, और जो एफआईआर के मंदरजात रिपोर्ट हुए हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इंटेंसिटी किस लेवल की है। एफआईआर के जो मतन है, उसके मुताबिक जो कोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक तमाम वक़ूए का जो मंसूबा है, वो अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वक़ूआ बानी पीटीआई की इमा और हुक्म पर हुआ। जो दीगर नामज़द किए गए हैं, वो भी मेंशन किए गए हैं कि जी बानी पीटीआई के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अल अमीन, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, सुलेमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, रऊफ़ हसन, हमाद अज़हर और दीगर क़यादत ने की है, और ये मुजरमाना साज़िश है। तो ये एक ख़तरनाक किस्म का मुकदमा है, जिसका अपैरेंटली यही मकसद है और प्रेशर डाला जाए इमरान खान पर और पीटीआई की क़यादत पे, ताकि वो मुज़ाकरात पे रेडी हो जाए और जो शराइत हुकूमत की हैं, उन शराइत के तहत राज़ी हो जाए। इसी के साथ-साथ पीटीआई ने भी एक दरख्वास्त दी है, जिसमें नामज़द किया गया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, वज़ीर-ए-आज़म को, पीटीआई के कारकुनों की हलाकत और गुमशुदगी के हवाले से। तो ये अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें पीटीआई पे एक नेक्स्ट और एक्सट्रीम लेवल के केस बनाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ़ यही है कि किसी तरह से इन सारों को दबाव में लाया जाए और इस दबाव के ज़रिए उनसे वो चीज़ें मनवाई जाएँ, जो हुकूमत चाहती है कि मनवाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मज़ाहिका ख़ेज़ किस्म की एफआईआर है, क्योंकि ये देखना होगा, अवाम को तो मालूम है ना कि कोई जेल के अंदर तो जा ही नहीं रहा था। सिर्फ़ 1 या 2 लोगों को एक्सेस थी। तो ये जितने नाम हैं, इनमें से तो शायद 1-2 ही लोग जाके मिले हों, तो इन्होंने कैसे मनसूबाबंदी की, और सलमान अकरम राजा जैसे जो एक नफ़ीस इंसान है, वो किस तरह से इस तरह की बड़ी वारदात कर सकते हैं या इस तरह की भयानक प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये जो फ़ैसला है या ये जो एफआईआर है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब ये पीटीआई का इम्तिहान है कि वो कब तक इस प्रेशर को सस्टेन करती है, बर्दाश्त करती है, और कैसे इसको रिपल्स करती है और इसका जवाब देती है। तो बाकी जो सिचुएशन है, वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। यही कुछ खबरें थी जिनके हवाले से मैंने बात करनी थी। मैं फिर कहूँगा कि डॉक्टर आफ़िया के हवाले से जिस कदर हो सकता है आवाज़ उठाएँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा मज़लूम खातून मुझे पाकिस्तान की तारीख़ में नज़र नहीं आई कि जितना बड़ा ज़ुल्म उनके साथ हुआ है और उनके ख़ानदान के साथ हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।